जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो है कक्षा 10 चित्रकला पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और मेन जो प्रश्न है, कठिन से कठिन प्रश्न आपको लास्ट में ही मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, कौन सा होगा? तो यहाँ पर प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कला शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, उर्दू से। तो किस भाषा से लिया गया? तो कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो पीले रंग में लाल रंग बनाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, बैगनी, भूरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बनता है कौन सा रंग? नारंगी बनता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग पाए जाते हैं? 10 रंग, 8, 9, 7। ये तो सबको पता है कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर हमसे पूछा गया है कि सादे लाल रंग को क्या कहा जाता है? फिक्का लाल, गहरा लाल, शुद्ध लाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं शुद्ध लाल, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है केले का रंग कैसा होता है। तो केला तो सभी लोग देखे होंगे कैसा होता है। नीला होता है, पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है। तो केले का रंग जो होता है ये हरा भी होता है और पीला होता है, लेकिन अंतिम वाला माना जाता है कि अंतिम पीरियड में कौन से कलर का हो जाता है। तो अंतिम में ये पीला हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी क्या होती है? वक्र रेखा, सीधी रेखा, कोणीय रेखा, क्षेत्रफल। तो कौन होता है दो बिंदुओं के बीच में? जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच में जो रेखा खींच दिया जाए कौन सी रेखा कहलाएगी? तो ये सीधी रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट किस प्रकार का कार्बन होता है। जो पेंसिल होता है ना, उसमें जो ग्रेफाइट होता है वह किस प्रकार का कार्बन है, हमसे पूछा है। तो उस पेंसिल में जो आपका होता है वो कठोर होता है, मुलायम होता है, धातु होता है, द्रव होता है। तो ये जो होता है ये मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। देखिए जल्दी टूट जाता है ना दबाने पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर पूछा है पेंसिल का एच बी क्या दर्शाता है। तो पेंसिल का एच बी क्या दर्शाता है? कम कठोर, मध्य कठोर, बहुत नरम, रंगीन। तो पेंसिल का जो एच बी होता है ये क्या दर्शाता है? तो ये मध्यम कठोर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मध्यम कठोर, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे दे देगा कि मध्यम कठोर में कौन सी पेंसिल होती है, तो वहाँ पे आप लिखिएगा एच बी, इस तरह से अगर पूछा है। ठीक है, एच बी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रकाश प्रकाश की सबसे अधिक तरंग गति किस रंग की होती है? लाल में, हरा में, नीला में, बैगनी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 नंबर का ये जो होता है बैगनी में होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे और अच्छे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही टफ हैं, उनको पढ़ना जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये प्री बोर्ड 2026 के लिए है। यहाँ से बोर्ड के भी प्रश्न आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पक्का है कि यहाँ से आपका 100% यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो कितना होता है? तो ये जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है ये 90 अंश का होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे। 12 नंबर
किस ठोस आकृति का केवल एक ही आधार होता है? घन, प्रिज्म, शंकु, घनाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 नंबर में बताइएगा। तो ये जो होता है शंकु होता है, तो शंकु मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब इधर हम आपको, जब ये पेपर आपका प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा तो इसके बाद बोर्ड के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कराएंगे, तो इसलिए इस पे जुड़े रहिएगा। यहीं से आएगा, जो बताएंगे बोर्ड में वही आएगा, इससे आगे नहीं आता है। समकोण का मान कितने अंश का होता है? 60 अंश का, 90 अंश का, 120 अंश का और आपका 180 अंश का। सबको पता होगा समकोण का मान जो होता है 90 अंश होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा, समतल कोण का मान कितना होता है? 360, 90, 120, 80। ये मैथ के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कला में मैथ भी पूछता है। तो कितने अंश का होता है? समतल कोण का जो मान होता है या 180 अंश होता है। कितना? 180 अंश का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वृत्त की आकृति कैसी होती है? त्रिकोण होती है, वर्ग होती है, गोल होती है, आयताकार होती है। तो वृत्त की आकृति जो होती है कैसी होती है? तो आपका वृत्त मतलब क्या? ये है ना, वृत्त राउंड शेप होता है, तो वृत्त की आकृति राउंड शेप क्या? गोल होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, समांतर रेखाएं किससे नहीं काटती हैं? कोण को, बिंदु को, एक दूसरे को, वृत्त को। तो 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह जो है समांतर कोण जो रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पूछा, पूर्ण कोण का मान कितना होता है? जो पूर्ण कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन पे। 60 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो 70 नंबर का ये जो होते हैं 360 अंश के होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखना जरूरी है। अभी आगे आपको मिलेगा 30 नंबर 40 नंबर के क्वेश्चन जो फिगर बनाने हैं। वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है, चाप कहलाता है। तो 18 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? वृत्त का जो केंद्र होता है उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य बिंदु। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं? 2, 3, 4, 5। ये तो सबको पता होगा कितने होते हैं। त्रिभुज जो 3 भुजा जिसमें हो, ये है त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें कितने भुजाएं हैं? 1, 2 और 3। तो 3 आपका भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है। पेपर इसी तरह से आएगा बोर्ड में, इससे आगे नहीं आने वाला। ऐसे आसान आता, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तब आसान रहेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो आसान नहीं होगा। यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का हो तो दूसरा कोण कितना होगा? तो कोण निकालना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो अगले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो कितना होता है? तो ये जो होता है 30 अंश का होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आपका टोटल 20 नंबर जो है पूरा हो गया। ठीक है, तो 20 नंबर आपका पूरा हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड 2026 के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा आया, और कुछ नहीं तो कमेंट में आप जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जय हिंद लिखना है। ठीक है, जय हिंद लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन है, हमसे पूछा है। देखिए प्राकृतिक दृश्य पूछा है, आपको इसमें प्राकृतिक चित्रण करना होता है। अपनी ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के क्षेत्र में एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए। आपको अपने ये आयत में बनाइएगा, आयत में आप बनाइएगा 25 और 20 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, ऐसे आयत में बना दीजिएगा। इसके बीच में इसको दिखाइएगा, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य जो होगा आयत में अच्छा लगता है। और इसमें क्या करना है, एक ग्रामीण दृश्य चित्रण करना है, और इसमें आपको मानव या पशु आकृतियाँ होना अनिवार्य है। इसमें मतलब चाहे आप मानव का दिखाओ चाहे पशु का आकृति दिखाओ। और इसे किससे कलर करना है? तो जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए, इसी से आपको कलर करना है। ठीक है, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्पष्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन, वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन वही है। इसमें आपको करना क्या, देखिए सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य करना है। ठीक है, ये रहेगा आपका 10 नंबर का। ये देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरा नंबर सही एवं उपयुक्त संयोजन करना है, ये आपको 5 नंबर देगा। उपयुक्त एवं सौम्य रंगों का चयन करना है, कहाँ पे कौन सा रंग उपयुक्त रहेगा वही रंग आपको कलर करना है, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण दिखाना है, ठीक है, आपको देखने में वो क्या लगे, आपका दृश्य अच्छा लगे, तो आपका 10, 10, 20 और 10 टोटल 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको प्राकृतिक नहीं करना चाहते तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आप आलेखन कर सकते हैं। ठीक, ये अथवा देखिए यहाँ पे लिखा ना, अथवा आलेखन कीजिए। आलेखन में आपको क्या करना है, देखिए 12, ध्यान से हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। वर्ग बनाना, ठीक है, वर्ग में करना है, ये इस तरह से बना लीजिएगा और इसी में आपको बनाना है वर्ग में। ठीक है, इसके अंदर बनाना है। हाँ, तो इसके अंदर आपको बनाना होगा इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाना होगा, ऐसे आप वर्ग बना लीजिएगा 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, तो इसमें आपको करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें आपको दिखाना क्या, ये देखिएगा कमल पुष्प, पत्तियां, कली एवं तितली हो। आपको क्या करना है, कमल का फूल बनाना है, इस तरह से आप कमल फूल बनाइएगा और बढ़िया से सजा के बनाइएगा। ठीक है, आप कमल का फूल बनाइएगा और इसमें आपको क्या दिखाना है, पत्ती दिखाना। ठीक है, यहाँ पर आपको पत्ती भी दिखाना, फूल थोड़ा सुंदर बनाइएगा, पत्ती दिखाइएगा एवं तितली, और इसी पे कहीं पुष्प या पर या पत्ती पर आपको तितली बना देना है। ठीक है, तितली बना देना है ताकि वो जो है तितली भी इसमें दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद किन्हीं 3 सुगम जल रंगों का प्रयोग करें जिसे पूर्ण कीजिए। इसमें आप 3 कलर यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपको ऊपर पढ़ के बताया ना वही चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको स्मृति भी करना है। क्या करना है, स्मृति चित्रण भी करना। स्मृति चित्रण में देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में 2 भाग हैं, आ तथा बा, दोनों ही भागों को चिन्हित करना कीजिए, दोनों हो भागों को करना है। ठीक है, अब दोनों भागों में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी, पहला आ जो है, निम्नलिखित में से किसी एक पर स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा करना। किससे करना, पेंसिल द्वारा। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, जो चित्र आप बनाइएगा वो कम से कम 15 सेंटीमीटर का। क्या बनाना है, देखिए पहले में आपको बनाना है कप और प्लेट। ठीक है, और दूसरे में बनाना है आपको बाल्टी और मग। ठीक है, तीसरे में बनाना है सुराही। तो इसमें से आप कोई एक कर सकते हो। जैसे पहला नंबर कर रहे हो ना, तो पहला में आपको सिर्फ कप नहीं बनाना है, कप के साथ प्लेट भी बनाना है। एक प्लेट बनाइएगा और प्लेट में आपको क्या कर देना है, एक कप भी बना देना है। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों बनाना है। ठीक, और अगर दूसरा नंबर करते हैं तो बाल्टी और मग दोनों बनाना। सुराही बनाएंगे तो सिर्फ सुराही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद चित्रण में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, रेखा सही हो, आकृति सही अनुरूप हो, आपको सेट कर दीजिएगा सुंदर सा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 22 नंबर क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, बाद से करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको भी कर लीजिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। उसमें आम बनाना है। क्या बनाना है, आम। तो इसमें आया नहीं है तो उसमें आपको क्या करना है, एक आम बनाना है और आम में आपको पत्ती दिखाना है। क्या दिखाना है, आम। आम को बनाइएगा, आम का जूड़ा बनाना है और साथ में आम में पत्ती दिखाना है। ऐसे अगर आपने आम बना दिया तो आम बनाने के बाद इसमें आप क्या कीजिएगा, पत्ती दिखा दीजिएगा, ये बनाना है। ठीक है, इसको बनाइएगा। और इसको नहीं बना पाएंगे तो सेब बनाएंगे। आ है ना, तो आ का बा भी है, बा इसमें कवर नहीं किया गया, तो बा में यही क्वेश्चन आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या बनाना है, आम का जोड़ा पत्ती सहित बनाना है। क्या बनाना है, आम का जोड़ा बनाना है, आम का जोड़ा पत्ती सहित बनाना है। और या आप सेब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सेब बना सकते हैं। ठीक, आम बनाना है और पत्ती सहित बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम जल्द ही अब आपका जो है बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली लेके आएंगे और आपको डेली मिलेगा। ये वीडियो जो है आपको ये जो समझ लीजिए 7 बजे से 9 बजे के बीच में डेली मिलेगा। ठीक है, तो अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रही है कि कब पोस्ट होगा, तो 7 से 9 के बीच में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और कल ये कंप्लीट हो जा रहा है, इसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें आप ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।